हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है अंशु और आप देख रहे हैं सक्षम कोचिंग दुर्ग। बच्चों आज अपन करने वाले हैं चैप्टर 4 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का लेक्चर नंबर 10। अगर आपने लेक्चर नंबर 1 to 9 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में सबसे पहले जाइए, वहाँ पे आप लेक्चर नंबर 1 to 9 देखिए। उसके बाद आप इस लेक्चर में आएंगे तो आपको ये लेक्चर और अच्छे से समझ में आने वाला है। ठीक है बच्चों, चलिए अपन क्या कर रहे थे, एक्सरसाइज 3 कर रहे थे। ठीक है, तो इसमें अपन करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। जितना हो पाएगा इस लेक्चर में उतना अपन करेंगे। तो चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ता हूं, आप अच्छे से समझेंगे तभी आप बना पाएंगे। ठीक है, देखिए क्या होता है, सबसे पहले अपन को क्या होना चाहिए, क्वेश्चन अच्छे से समझ में आना चाहिए कि हमको गिवन में क्या दिया हुआ है और हमको फाइंड आउट क्या करना है, तभी आप अच्छे से अप्रोच कर पाओगे क्वेश्चन को और सॉल्व कर पाओगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ता हूं, आप अच्छे से सुनेंगे और समझेंगे। फाइंड द सम ऑफ ऑल ऑड नंबर्स लाइंग बिटवीन 0 and 50। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 0 और 50 के बीच में कितने सारे ऑड नंबर हैं, जितने भी ऑड नंबर हैं सबका सम अपन को फाइंड आउट करना है। क्या करना है, क्वेश्चन मैं फिर से आपको समझा रहा हूं। आपके पास 2 नंबर दिया हुआ है 0 और 50। 0 और 50 के बीच में जितने भी ऑड नंबर है सबका सम अपन को फाइंड आउट करना है। ठीक है बच्चों, तो कैसे करेंगे, देखिए सबसे अपन पहले ये देखेंगे कि 0 और 50 के बीच में कौन कौन से ऑड नंबर होते हैं। तो देखिए 0 के बाद क्या आता है, 1 आता है, 2 क्या हो जाएगा, इवन नंबर हो जाएगा। ऑड नंबर किसको कहते हैं, जो 2 के डिविजिबल में ना आए, 2 के मल्टीपल में ना हो, उसको अपन बोलते हैं ऑड नंबर बच्चों। ठीक है, तो 1 ऑड नंबर होता है, फिर 3 होता है, फिर 5 होता है, फिर 7, फिर 9, ऐसे करते करते कहां तक, 49 तक। क्या ये 50 ऑड नंबर है, क्या नहीं है, 50 क्या है, इवन नंबर है। तो इसको क्रॉस कर लीजिए, आपको बताना है 1 से लेकर के 49 तक। 1 + 3 + 5 + 7 + 9 ऐसे करते करते कहां तक, 49 तक सबका सम अपन को बताना है। तो क्या आप ऐसे सम करके बताओगे क्या, बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हुआ, 3, 5, 7, 9 और ऐसे करते करते ये 49, ये सब नंबर हैं जो कि 0 और 50 के बीच में आते हैं और ये क्या है, ऑड नंबर हैं। इसी का सम अपन को फाइंड आउट करना है। तो देखो बच्चों ये क्या हो जाएगा, ये एक एपी फॉर्म हो जाएगा। क्या होगा, एपी। एपी कैसे फॉर्म होगा, आपको पता है कि 2 टर्म के बीच में सेम गैप होना चाहिए, तो एपी उसको कहेंगे। तो देखो 1 से 3 गया, 2 गैप, 3 से 5 फिर 2, 5 से 7 फिर 2, 7 से 9 फिर 2, तो सब में क्या है, 2 का गैप है। तो ये क्या हो गया, एपी हो गया। तो इसको लिखेंगे कैसे, ये एक एपी फॉर्म हो गया। तो अभी चलिए अपन लिखते हैं, कैसे लिखेंगे, देखिए ऑल ऑड नंबर्स बिटवीन 0 and 50 आर। क्या क्या होगा बताइए, 0 और 50 के बीच में पूरे ऑड नंबर कौन कौन से होंगे, देखिए 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा और ऐसे करते करते कहां तक जाएगा, 49 तक जाएगा बच्चों। क्योंकि अपन को करना था 0 और 50 के बीच में, तो 50 तो ऑड नंबर होगा नहीं, ये इवन नंबर है। तो 50 से जस्ट पहले ये क्या है, 49, और 0 के जस्ट बाद क्या हो गया, 1 हो गया। तो ये आपके पास क्या हो गया, ये एपी फॉर्म हो गया। क्या हो गया बच्चों, ये एपी हो गया। देखिए ऑल ऑड नंबर्स बिटवीन 0 and 50 आर 1, 3, 5, 7, 9 ... करके 49 तक। ठीक है बच्चों, अब अपन को क्या करना है, ये पूरे को सम निकालना है, सम। तो पहले हम देखेंगे कि यहां पर क्या क्या दिया हुआ है। तो देखिए कभी भी एपी का क्वेश्चन हो, आपको कुछ भी फाइंड आउट करना होगा, तो सबसे पहले आपको लिखना है कि फर्स्ट टर्म क्या है और कॉमन डिफरेंस क्या है।
फिर उसके बाद n है तो n लिखेंगे, अगर n नहीं है तो उसको क्या करना पड़ेगा, फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, फिर हम क्वेश्चन में देखेंगे कि अपन को क्या फाइंड आउट करना है, उसको अपन फाइंड आउट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए फर्स्ट टर्म क्या है, 1 है। अब d देखिए, d क्या है, कॉमन डिफरेंस, तो d में क्या लिखते हैं, a2 माइनस a1। अब बताइए a2 यानी सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म क्या है यहां पर, फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म, ये क्या है 3 माइनस 1, फर्स्ट टर्म क्या है 1 है, तो d इक्वल टू कितना हो गया, 2 हो गया बच्चों। क्या यहां पर n दिया है, क्या नंबर ऑफ टर्म दिया है, क्या नहीं दिया है बच्चों। और क्या दिया हुआ है, ये आपके पास लास्ट टर्म दिया हुआ है LAN इक्वल टू 49। ठीक है बच्चों, अपन को फाइंड आउट क्या करना है, SN अपन को फाइंड आउट करना है। तो देखिए SN यानी सम ऑफ nth टर्म का फॉर्मूला मैं क्या बताया हूं, 2 फॉर्मूला बताया हूं। क्या बताया हूं, 2 फॉर्मूला। देखिए कौन कौन सा फॉर्मूला बताया हूं, आपको फॉर्मूला क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए बच्चों। ठीक है, तो देखिए 2 फॉर्मूला होता है, SN इक्वल टू n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये एक फॉर्मूला होता है। और दूसरा होता है SN इक्वल टू n बाई 2a प्लस l। तो क्या बच्चों हम इसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ये करेंगे या ये करेंगे। तो ये कब करना है, जब लास्ट टर्म दिया होगा तब अप्लाई करेंगे। तो क्या इस क्वेश्चन में लास्ट टर्म दिया हुआ है क्या आपके पास में, हाँ 49 है, लास्ट टर्म क्या है 49, तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो देखिए ये फॉर्मूले में अपन को क्या क्या चाहिए, ए चाहिए, ए तो दिया हुआ है, एल चाहिए, एल भी दिया हुआ है। क्या यहां पर एन दिया है क्या, इस क्वेश्चन में एन नहीं दिया है। तो सबसे पहले अपन को क्या करना पड़ेगा, एन का वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा, तब आप क्या करोगे, एस एन का सम ऑफ nth टर्म का वैल्यू फाइंड आउट करोगे। तो अब देखिए एन का वैल्यू कहां से फाइंड आउट करेंगे, जो चीज आपके पास दिया है वहीं से अपन फाइंड आउट करेंगे। तो क्या दिया है हमारे पास, देखिए क्या फॉर्मूला वाला कुछ दिया है क्या, 3 चीज अपन पढ़ते हैं। सबसे पहला लास्ट टर्म का फॉर्मूला जानते हैं और सम ऑफ nth टर्म का 2 फॉर्मूला जानते हैं। तो क्या यहां पे सम दिया है या लास्ट टर्म दिया है, सम तो आपको पूछ रहा है, सम तो आपसे पूछ रहा है, तो लास्ट टर्म यहां पे दिया हुआ है। तो देखिए क्या है, an इक्वल टू 49 दिया है, तो an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 49। यहां से अपन क्या करेंगे, n का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो चलो a क्या दिया है, फर्स्ट टर्म 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी का वैल्यू कितना दिया है 2 इक्वल टू 49। ठीक है बच्चों, अब देखिए 1 प्लस 2 इंटू n कितना होगा 2n, 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2 इक्वल टू 49। ये 2n का 2n रहेगा, और ये देखिए प्लस 1 माइनस 2 कितना होगा माइनस 1 इक्वल टू 49। इसको हम इधर भेजेंगे, 2n इक्वल टू 49 प्लस 1 हो जाएगा, प्लस 1, 2n इक्वल टू कितना होगा 50, n इक्वल टू 50 बाई 2, तो n इक्वल टू कितना 25। n का वैल्यू क्या है 25 है, यानी ये 49 जो नंबर है कौन सा नंबर पे है, 25th नंबर पे है। अब हम यहां से क्या फाइंड आउट करेंगे, एस एन का फॉर्मूला क्या होता है n बाई 2 a प्लस l। हम ये फॉर्मूला अप्लाई क्यों करेंगे, एस एन इक्वल टू n बाई 2 a प्लस l क्यों अप्लाई करेंगे, क्योंकि यहां पर लास्ट टर्म आपके पास दिया हुआ है, लास्ट टर्म कितना है 49। और जब भी एपी में लास्ट टर्म दिया होता है और अपन को एसएन निकालना है सम ऑफ nth टर्म, तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलो n का वैल्यू कितना है, n का वैल्यू 25 है, तो हम क्या करेंगे एस 25 लिखेंगे, 25 बाई 2 लिखेंगे, a का वैल्यू कितना है 1 प्लस l का वैल्यू कितना है, l का वैल्यू कितना 49,
49 लिखेंगे। एस 25 इक्वल टू कितना होगा, ये 25/2 होगा इनटू ये 49 प्लस 1 कितना 50। अब देखिए 2 1 बार में, 2 5 बार में, एस 25 इक्वल टू 25 इंटू कितना 25। तो एस 25 इक्वल टू कितना होगा 625। जब हम 25 इंटू 25 करेंगे तो 625 होगा बच्चों। ये आपका फाइनल आंसर होगा। अब इसको आंसर कैसे लिखेंगे, देखिए क्या बोल रहा है, सम ऑफ, देखिए क्या लिखेंगे, सम ऑफ ऑल ऑड नंबर्स lying between 0 and 50 is कितना 625। ये आपका आंसर हो गया। यानी 0 और 50 के बीच में जितने भी ऑड नंबर आएंगे सभी का सम कितना होगा 625 होगा। देख लीजिए बच्चों अच्छे से आप लोग। चलिए बच्चों अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखिए मैं क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ता हूं, आप अच्छे से सुनेंगे और समझेंगे। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हुज सेकेंड टर्म 14 एंड थर्ड टर्म इज 18। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है और क्या फाइंड आउट करना है मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले आपको फाइंड करना है क्या, फाइंड करना है एस 51 का वैल्यू फाइंड आउट करना है। सम ऑफ एपी टिल 51 टर्म, मतलब कि फर्स्ट से लेकर के 51 टर्म का सम करना है। यहां पर एन का वैल्यू कितना है 51। और आपके पास दिया क्या क्या है ये देखिए। 8 क्वेश्चन नंबर दिया है, गिवन सेकेंड टर्म दिया है। सेकेंड टर्म को क्या लिखते हैं A2 लिखते हैं। A2 कितना दिया हुआ है 14 दिया हुआ है आपके पास में। और थर्ड टर्म A3 आपके पास दिया हुआ है 18 दिया हुआ है बच्चों। तो देखिए हम कैसे S51 फाइंड आउट करेंगे। देखिए हमको सम फाइंड आउट करना है, तो सम के लिए क्या क्या चाहिए, सबसे पहले A चाहिए फर्स्ट टर्म, D चाहिए कॉमन डिफरेंस, और n क्या होता है नंबर ऑफ टर्म। तो नंबर ऑफ टर्म आपके पास तो दे चुका है, क्या n का वैल्यू कितना है 51 है। अगर आपके पास a आ जाएगा d आ जाए तो हम क्या करेंगे सम ऑफ 51 टर्म फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम फाइंड आउट करते हैं। तो पहले ये देखिए कि आपके पास दिया क्या क्या है, वहीं से फाइंड आउट होगा a और d। ठीक है बच्चों, तो चलो आपके पास दिया क्या क्या है, A2 दिया है और A3 दिया है। तो क्या आपको पता है क्या D का वैल्यू क्या होता है, D का वैल्यू क्या होता है, D इक्वल टू A2 माइनस A1 होता है, या इक्वल टू A3 माइनस A2 होता है, या A4 माइनस A3 होता है। पता है जो भी टर्म आपके पास है उससे जस्ट पहले वाला टर्म को अपन माइनस करते हैं तो D कॉमन डिफरेंस आ जाता है बच्चों। तो देखिए ना ये A3 दिया है, देखिए A3 थर्ड टर्म, और इसके जस्ट पीछे वाला हम सेकेंड टर्म को माइनस करेंगे तो क्या हमारे पास D आ जाएगा क्या। चलिए तो देखिए यहां पर ये कितना दिया है A3 18 दिया है, सेकेंड टर्म कितना 14 दिया है, तो D का वैल्यू क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा बच्चों। अब देखिए तो A2 को अपन क्या लिख सकते हैं, देखो A2 को अपन A प्लस D लिख सकते हैं क्या। यहां से क्या करेंगे अपन A का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, या आप इसको भी ले सकते हो A प्लस 2D लिख सकते हैं A2 को। तो A2 क्या लिख सकते हैं A प्लस D लिख सकते हैं। अब बताओ A2 का वैल्यू कितना दिया है 14, A का वैल्यू नहीं दिया है, वही अपन को फाइंड आउट करना है। और D का वैल्यू कितना 4 दे चुका है। अब 4 को इधर साइड भेजेंगे तो 14 माइनस 4 इक्वल टू A यानी फर्स्ट टर्म, A यानी फर्स्ट टर्म। ठीक है बच्चों,
चलो अब क्या करोगे, 10 इक्वल टू ए, तो ए का वैल्यू कितना आ गया, 10 आ गया। कोई दिक्कत? आप चाहो तो सबसे पहले क्वेश्चन में लिख भी सकते हो, लेट फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस बी ए एंड डी। आप लिख सकते हो जैसे मैं पहले आपको बताया था क्वेश्चन में, मैं इसमें नहीं लिखा हूं, आप चाहो तो लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, चलिए आगे अपन करते हैं। तो देखिए अपन को क्या करना है, एस निकालना है, सम ऑफ nth टर्म। तो मैं आपको बताया हूं क्या, सम ऑफ nth टर्म का दो फॉर्मूला होता है। कौन कौन सा होता है? एक फार्मूला जो फर्स्ट होता है उसको कब अप्लाई करते हैं, जब आपके पास लास्ट टर्म नहीं दिया हुआ है। सेकेंड फार्मूला कब अप्लाई करते हैं, जब आपके पास लास्ट टर्म दिया हुआ है तब। तो क्या यहां पर लास्ट टर्म कहीं दिया हुआ है क्या, 50 फर्स्ट टर्म दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ है। यहां पर कोई लास्ट टर्म मेंशन नहीं है, तो आप क्या करोगे, फर्स्ट फार्मूला आप अप्लाई करोगे। ठीक है, तो चलिए एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी है बच्चों। ठीक है, अब यहां पर n का वैल्यू कितना है, 51। n का वैल्यू कितना है, 51। आप यहां पर लिख सकते हो n इक्वल टू कितना है, 51। देखो एस 51 ही अपन को फाइंड आउट करना है, तो n का वैल्यू क्या है, 51। ठीक है बच्चों, क्या आपको समझ में आ रहा है क्या? देखिए d का वैल्यू अपन यहां से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, यहां से या यहां से, कहीं से आप फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए n का वैल्यू कितना है, 51/2 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू कितना है, 10 है। 10 प्लस n 51 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना है बच्चों, यहां पे 4 है। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। 51/2 ये कितना होगा, 20। 10 इंटू 2 20 प्लस 51 माइनस 1 कितना होगा, 50 इंटू 4। ठीक है बच्चों, अब देखिए 51/2 20 प्लस ये कितना हो जाएगा, 200 बच्चों होगा। 50 इंटू 4 कितना होगा, 200। चलिए अब क्या करेंगे, 51 इंटू इसको करेंगे कितना, 220 हो जाएगा और बाई 2 रहेगा। अब इसको कैंसल करेंगे अपन, देखिए 2 1 बार में 2 1 बार में 2 1 बार में 0, तो क्या होगा 51 इंटू 110। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे लास्ट में आंसर लिखेंगे S51। देखिए इसको क्या करेंगे अपन, सॉल्व करेंगे। तो क्या कीजिए 51 इंटू 11 से कर लीजिए मल्टीप्लाई। देखिए 1 5 1 5 165, क्या लिखेंगे अपन 5610। जीरो क्यों लिखे, क्योंकि देखो यहां पर एक जीरो था। ये आपका आंसर हो गया सम ऑफ 51 टर्म तक। ठीक है बच्चों, ये आपका आंसर हो गया, देख लीजिए अच्छे से। चलिए बच्चों अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 मैं पढ़ता हूं, आप अच्छे से सुनेंगे और समझेंगे। इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स of an arithmetic progression is 49 and that of 17th term is 289, find the sum of first n term। देखिए आपके पास क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है और क्या अपन को फाइंड आउट करना है। देखिए दो कंडीशन आपके पास दिया हुआ है, S7 इक्वल टू 49 दिया हुआ है, सम ऑफ 7th टर्म इज 49। S7 कितना दिया हुआ है, 49, और सेकेंड वन आपके पास है S17 इक्वल टू 289 दिया हुआ है, सम ऑफ 17th टर्म इज 289। ठीक है बच्चों, उसके बाद आपको क्या फाइंड आउट करना है, Sn आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिए हम पहले ये देखेंगे कि क्या अपन को फाइंड आउट करना है। देखिए Sn फाइंड आउट करना है, तो Sn फाइंड आउट करना है तो आपको क्या पता होना चाहिए, A पता होना चाहिए और D पता होना चाहिए और N पता होना चाहिए। तो देखिए यहां पे N तो पहले से दे चुका है कि N के जगह पर N ही रखना है, कोई नंबर नहीं रखना है। बस अपन को क्या करना पड़ेगा, अब A और D का वैल्यू फाइंड आउट करना है, फिर इसको क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में डाल देंगे,
तो आपके पास एस एन का वैल्यू मिल जाएगा। तो क्या हमारे पास ए और डी अभी है क्या? नहीं है। तो हम क्या करेंगे, पहले फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो आपको लेना पड़ेगा ना कि ए और डी क्या है, कॉमन डिफरेंस है और ये फर्स्ट टर्म है। तो हम लिखेंगे कैसे, पहले लेट फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी बी ए एंड डी हो जाएगा बच्चों। अब आपके पास दिया क्या क्या है देखना, दिया क्या क्या है, एस 7 दिया हुआ है, कितना, एस 7 क्या दिया हुआ है, 49, ठीक है बच्चों। अब मेरे को ये बताओ एस 7 का फॉर्मूला क्या लिखोगे आप, एस 7 का फॉर्मूला अपन क्या लिख सकते हैं, देखो एस 7 का फॉर्मूला ऐसे लिख सकते हैं क्या, 7/2 2a प्लस 7 - 1 इंटू डी इक्वल टू 49 लिख सकते हैं क्या बच्चों। एस 7 49 लिखा है, तो एस 7 के जगह पे ये लिख सकते हैं क्या, आपको पता है क्या, एस एन का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n - 1 इंटू डी। देखिए एक और होता है एस एन इक्वल टू n/2 a प्लस l भी होता है, लेकिन अपन ये क्यों फॉर्मूला अप्लाई नहीं किए, क्योंकि देखिए यहां पे लास्ट टर्म चाहिए। लास्ट टर्म क्वेश्चन में कहीं मेंशन है क्या, लास्ट टर्म नहीं दिया हुआ है, ठीक है बच्चों। तो इसलिए हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। यहां से देखिए एक इक्वेशन बनाइए पहले, देखिए हम ऐसे कर सकते हैं क्या, 7 1 बार में 7 7 बार में 49। अब देखिए यहां पर 1/2 होगा और ये 2a प्लस 6 इंटू डी हो जाएगा और ये 7 हो जाएगा। अब बच्चों क्या करेंगे, यहां पे 2 कॉमन लेंगे, क्या करेंगे 2 कॉमन। देखिए यहां पर 2a है प्लस 6d है, तो क्या यहां से अपन 2 कॉमन ले सकते हैं क्या, देखिए यहां पर 1 है, जब 2 कॉमन लेंगे तो 2/2 हो जाएगा और ये हो जाएगा a प्लस 3d इक्वल टू 7। यहां से 3 क्यों आया, यहां पे 3 क्यों आ गया, देखिए यहां पर 6 था तो यहां पर 6 इंटू 2 था, 2 जब बाहर निकल गया तो 3 बच गया, 3 इंटू 2 है, 3 इंटू 2 क्या होता है 6 होता है। अब देखिए 2 2 कैंसिल हो जाएगा तो a प्लस 3d इक्वल टू 7 आ जाएगा बच्चों। ये क्या हो गया, फर्स्ट इक्वेशन हो गया, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अपन सेकंड आपके पास क्या दिया हुआ है। देखिए फर्स्ट में दिया हुआ था एस एन इक्वल टू 49, सम ऑफ 7th टर्म इज 49। आगे दिया हुआ है सम ऑफ 17th टर्म इज 289। तो चलिए एस 17 इक्वल टू 289 दिया हुआ है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको अपन क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं क्या, 17/2 2a प्लस 17 - 1 इंटू डी इक्वल टू 289 लिख सकते हैं क्या बच्चों। अब देखिए यहां पर 17/2, चलिए इसको क्या कीजिए यहां पर कट कर दीजिए, 17 1 बार में 17 बार में 289। तो देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, 2a प्लस 16d इक्वल टू 17 हो जाएगा बच्चों। अब देखिए तो यहां से अपन फिर से 2 कॉमन ले सकते हैं क्या, तो देखिए 2 कॉमन लोगे तो 2/2 हो जाएगा। देखो नीचे में 2 पहले से ही था और यहां से 2 यहां से 2 आप कॉमन ले लिए तो अंदर क्या बचेगा, a बचेगा और प्लस क्या बचेगा 8d बचेगा और इक्वल टू 17 बचेगा। बच्चों यहां पर 8 कैसे बचा, देखिए यहां पर 16 है तो 16 को हम लिख सकते हैं क्या, 2 इंटू 8, जब 2 बाहर निकल गया यहां पे तो 8 बच गया। अब ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो a प्लस 8d इक्वल टू 17। ये क्या हो गया, सेकेंड इक्वेशन आप ले लो। अब देखो तो यहां पे फर्स्ट इक्वेशन
और ये सेकेंड इक्वेशन। ये क्या हो गया, दोनों लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आप चैप्टर नंबर 2 में पढ़े थे, क्या दिया था उसमें, वहाँ पे लीनियर इक्वेशन आपके पास दिया था, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, और उसको हम बहुत सारे मेथड से सॉल्व करते थे और वहाँ से x और y का वैल्यू फाइंड आउट करते थे, जो भी वेरिएबल रहता था। तो यहाँ पर वेरिएबल कौन है, a और d है, a और d है। तो इसको अपन क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करके आप क्या करेंगे, चाहे सब्ट्रैक्टिंग कर लीजिए, क्या करिए, सब्ट्रैक्टिंग कर लीजिए। चलिए ये इक्वेशन को क्या कीजिए, इस इक्वेशन को इसमें से माइनस कर लीजिए, या इस इक्वेशन को क्या करेंगे, इसमें से माइनस कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट। क्या हो गया बच्चों, समझ में आ रहा है आपको? क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को अपन क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो देखिए इक्वेशन नंबर 2 तो मैं लिख दिया, इक्वेशन नंबर 1 क्या है, a है प्लस 3d है इक्वल टू 7। और क्या करते हैं, जब भी हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नीचे में जो भी रहता है उसका क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है। जो माइनस है वो प्लस हो जाता है, प्लस जो होता है वो क्या होता है, माइनस हो जाता है। चलिए ये प्लस है तो ये माइनस हो गया, अब ये प्लस है तो अब माइनस हो गया, ये प्लस है तो ये अब माइनस हो गया। देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, कैसे कैंसिल हो जाएगा, दोनों सेम है, a और a है, तो ऊपर प्लस नीचे माइनस, कैंसिल। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5d हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, 10 होगा, d इक्वल टू 10/5, तो d इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, 2 हो जाएगा। अब ये देखिए d का वैल्यू आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट में या इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट कीजिए और वहां से आप क्या कीजिए, a का वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। यही तो अपन को चाहिए था, क्या, a और d का वैल्यू अपन को चाहिए था। तो यहां से आपका वैल्यू निकल जाएगा, तब इसका हम पुट करेंगे एस एन में, वहां से अपन सम ऑफ nth टर्म फाइंड आउट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए कैसे लिखेंगे, यहां पर पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 1 वी गेट। आप चाहे तो इक्वेशन नंबर 2 में भी d का वैल्यू पुट करके वहां से a का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। तो चलो इक्वेशन नंबर 1 क्या दिया हुआ है, a प्लस 3d इक्वल टू 7, तो a हमको चाहिए प्लस 3 इंटू d का वैल्यू कितना, 2 दिया है 7, तो a प्लस 6 इक्वल टू कितना 7, तो a इक्वल टू 7 माइनस 6, तो a इक्वल टू 1। देखिए बच्चों आपके पास a का वैल्यू आ गया, d का वैल्यू आ गया। अब हम क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे एस एन का वैल्यू। ठीक है, अपन को यही फाइंड आउट करना था, क्या, देखिए क्या फाइंड आउट करना, मैं एक बार पढ़ लेता हूँ। हाँ, सम ऑफ nth टर्म अपन को फाइंड आउट करना है। तो चलिए मैं यहाँ मिटाता हूँ, आप इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए चलिए कैसे लिखेंगे, आपके पास दिया हुआ है क्या, a1 दिया है, d2 दिया है। तो देखिए एस एन इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी लिख सकते हैं क्या, एस n के जगह पे अपन n ही रखेंगे, क्यों, क्योंकि अपन को सम ऑफ nth टर्म ही फाइंड आउट करना है, n का कोई वैल्यू नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो चलो n/2 रखेंगे, 2 इंटू a का वैल्यू क्या है 1 है, प्लस n-1 इंटू डी का वैल्यू कितना है 2 है बच्चों। अब देखिए n/2 2 इंटू 1 कितना 2, आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 2 इंटू n कितना होगा प्लस 2n, 2 इंटू -1 2 हो जाएगा, -2 होगा। अब देखिए n/2, देखिए ये 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या
क्योंकि एक प्लस में है एक माइनस में है। अब इनटू कर लीजिए यहाँ 2n, 2n क्या है इनटू में है, तो 2 कैंसल, तो एन इक्वल टू कितना हो जाएगा एन स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया बच्चों। बच्चों आप देखेंगे कि हम कैसे अप्रोच कर रहे हैं, कहाँ से पहुँच रहे हैं, कहाँ से वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। आप क्या करो, इक्वेशन बनाओ, आप क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, तब आप अच्छे से बना पाओगे। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखिए मैं क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ता हूं, आप अच्छे से सुनिएगा। इफ फर्स्ट सेकेंड एंड लास्ट टर्म आर रेस्पेक्टिवली ए बी एंड 2a of arithmetic progression, then prove that sum of progression will be। देखिए क्या दिया हुआ है, पहले मैं आपको लिखता हूं। फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म को अपन a से लिखते हैं। फर्स्ट टर्म आपके पास a ही दिया हुआ है, एंड सेकेंड टर्म को लिखते हैं a2 से, a1 लिख लीजिए, ठीक है। a2 लिखा हुआ है b, सेकेंड टर्म क्या दिया हुआ है b दिया हुआ है, और लास्ट टर्म भी दिया हुआ है। लास्ट टर्म को l से लिखते हैं, an से लिखते हैं, क्या दिया हुआ है 2a दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, और फिर इसके बाद आपको प्रूफ करना है एस एन, जो भी n का वैल्यू होगा, एस एन इक्वल टू 3ab बाई 2b माइनस a, आपको ये प्रूफ करना है। तो देखिए बच्चों आपके पास फर्स्ट टर्म दिया है, सेकेंड टर्म दिया है, लास्ट टर्म दिया हुआ है, और अपन को एस एन प्रूफ करना है कि इतना होगा 3ab बाई 2b माइनस a। तो देखिए सम ऑफ nth टर्म अपन को फाइंड आउट करना रहता है, तो अपन को क्या चाहिए रहता है फाइंड आउट करने के लिए, a चाहिए रहता है। तो a आपके पास दिया है, d होना चाहिए, d दिया है क्या, नहीं दिया है, तो d क्या करेंगे अपन फाइंड आउट करेंगे। फिर उसके बाद n हमको चाहिए रहता है, तो n दिया है नहीं दिया है, तो n क्या करोगे आप इस फॉर्मूला से n फाइंड आउट करोगे। ठीक है, तो चलिए हम लिखते हैं कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, स्टार्ट कैसे करेंगे। तो देखिए कैसे लिखेंगे, लेट फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ ए पी बी ए एंड डी। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब क्या क्या गिवन दिया है पहले लिख लेते हैं। चलिए गिवन में क्या है, a दिया हुआ है, a क्या है, फर्स्ट टर्म क्या दिया है, a ही दिया है। चलो फर्स्ट टर्म a से रिप्रेजेंट करते हैं, तो फर्स्ट टर्म a ही दिया हुआ है। अब a2 दिया है, सेकेंड टर्म क्या b दिया हुआ है, लास्ट टर्म आपके पास दिया है l लिखते हैं या an लिखते हैं, किसको, लास्ट टर्म को 2a दिया हुआ है, और अपन को क्या करना है, प्रूफ करना है। प्रूफ क्या करना है, एस एन इक्वल टू 3ab बाई 2b माइनस a। ठीक है बच्चों, ये अपन को प्रूफ करना है। तो चलिए अपन सॉल्यूशन करते हैं। देखिए क्या क्या दिया हुआ है पहले लिखते हैं। देखो a दिया हुआ है आपके पास में a, कोई दिक्कत। चलो a2 आपके पास दिया है b, तो क्या हम यहां से d का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं क्या। a2 में से a1 अपन माइनस करेंगे तो क्या होगा, देखिए इसको a1 ले लीजिए, तो a2 माइनस a1 करेंगे तो d होता है, और d क्या है, a2 क्या है, b है, a1 क्या है, माइनस a हो जाएगा, तो d का वैल्यू क्या हो जाएगा, b माइनस a। समझ में आ रहा है बच्चों। तो देखिए a भी हो गया, d भी हो गया, तो क्या n है हमारे पास, n पता होना चाहिए, तभी तो आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे एस एन का। चलो तो हम क्या करेंगे, n का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो n कैसे फाइंड आउट करेंगे, कौन सा वैल्यू दिया है, क्या यहां से लेके चलेंगे, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो हमारे पास n का वैल्यू आ जाएगा। तो देखो फर्स्ट टर्म है, इससे तो कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते, इसमें भी कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते, इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। जो दिया है उसी में से अपन क्या करेंगे, चेक करेंगे। तो देखो यहां पर दिया है क्या,
ए एन इक्वल टू 2a है, तो ए एन का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं अपन। देखो तो a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 2a, ये है nth टर्म का फॉर्मूला मैं एक्सरसाइज नंबर 1 और एक्सरसाइज नंबर 2 में आपको बताया हूं, जाके पहले वहां देखिए, तब आप इसको देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। उनके लिए बोल रहा हूं कि जो पीछे का लेक्चर आप लोग नहीं देखे हो उनके लिए बता रहा हूं मैं, ठीक है। चलिए a क्या है यहाँ पर, a तो a ही है फर्स्ट टर्म, n क्या है, n दिया नहीं है, n का वैल्यू अपन को फाइंड आउट करना है, तो n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू क्या है, d का वैल्यू देखो यहां पे क्या है, b माइनस ए इक्वल टू 2a। बच्चों यहां से अपन को क्या करना है, n का वैल्यू फाइंड आउट करना है। देखिए तो a को आप भेज दीजिए इधर साइड, तो ये n माइनस 1 हो जाएगा, b माइनस ए हो जाएगा, इक्वल टू कितना होगा, 2a माइनस ए होगा। चलिए अब एक बार क्या करेंगे, n से मल्टीप्लाई करेंगे b माइनस ए, और एक बार माइनस 1 से करेंगे, इक्वल टू a हो जाएगा। देखिए ये क्या होगा, bn हो जाएगा। अच्छा छोड़ो, इसको ऐसे ही रहने दो, b माइनस ए, क्यों, क्योंकि अपन को n का ही वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो n ऐसे ही रहने दीजिए। इसको मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए ये करेंगे तो माइनस b, ये करेंगे तो प्लस a इक्वल टू a। ठीक है बच्चों, n b माइनस a, b अच्छे से लिखिए, इसको उधर साइड भेजिए, तो a प्लस b माइनस a, देखिए प्लस a माइनस a कैंसल, तो n इक्वल टू क्या होगा, b बाई b माइनस a हो जाएगा क्या, तो ये है n का वैल्यू, नंबर ऑफ टर्म हो जाएगा। अब अपन को क्या फाइंड आउट करना है, एस एन का, तो एस एन का कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, फर्स्ट या सेकंड। सेकंड कब अप्लाई करते हैं, जब लास्ट टर्म दिया है तब। तो देखो क्या यहां पर लास्ट टर्म दिया हुआ है क्या, हाँ बच्चों देखो ये है लास्ट टर्म, और लास्ट टर्म क्या है, 2a दिया हुआ है। बस फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, एस एन इक्वल टू एन बाई 2a प्लस एल हो जाएगा बच्चों। अब देखिए एस एन इक्वल टू एन का वैल्यू कितना है, देखो b बाई 2 है, तो 2 को यहां रखो, b माइनस ए रख दो, बस। a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू a ही है, a क्या है, फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म क्या है, a, तो a रखो प्लस l, लास्ट टर्म कितना है, 2a है, क्या है, 2a है। चलिए मैं यहां का मिटाता हूं, आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आगे करूंगा, ठीक है। चलिए मैं मिटाऊं, चलो चलिए अब क्या करेंगे, एस एन इक्वल टू बी बाई 2 b माइनस ए, ठीक है, इनटू वो क्या हो जाएगा, देखिए 2a प्लस ए कितना होगा, 3a हो जाएगा बच्चों, 3a होगा। अब देखिए तो एस एन इक्वल टू क्या अपन को लाना था, देखिए आया क्या, देखिए ये ऊपर चले जाएगा 3ab बाई 2b माइनस ए, क्या यही लेके आना था क्या, देखिए बुक में क्या हो गया, हैंस प्रूव्ड हो गया। क्या बच्चों समझ में आया आप लोगों को, बस यही आपको करना है, सम ऑफ nth टर्म अपन को फाइंड आउट करना है। देखिए बच्चों यहां पर लिखा रहता है कि फर्स्ट टर्म a b c d, तो आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आप जैसा दिया हुआ है उसको लेकर के बस चलते चलो, और क्या फाइंड आउट करना है ये देखना है, और क्या दिया हुआ है गिवन में क्या है उसी के फॉर्मूला लेकर के जो अपन को फाइंड आउट करना है उसको फाइंड आउट करेंगे। जैसे a का वैल्यू, d का वैल्यू, n का वैल्यू फाइंड आउट करना रहता है। क्या बच्चों ये आपको अच्छे से समझ में आया वीडियो, चलिए बाय बाय।